आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हिंदी का महामैराथन क्लास। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। हिंदी का महामैराथन क्लास आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी का महामैराथन क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है। पहला ऑप्शन है 18 खंडों में, 19 खंडों में, 20 खंडों में, 21 खंडों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 खंडों में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखिए क्या कहता है, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले किसके चिंतन व रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति रहे। फर्स्ट ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर के, नलिन लोचन शर्मा के, अशोक वाजपेयी के, अमरकांत के। राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, यह किसने कहा। ये बात जो होता है सोफर ने कहा। किसने कहा, सोफर ने कहा। किसके लपक कर मदन को हाथ से उठा लिया था। किसने जो होता है लपक कर मदन को हाथ से उठा लिया था, गिरधर ने। किसने उठा लिया था, गिरधर ने। गिरधर ने जो होता है लपक कर हाथ से जो होता है उठा लिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गिरधर ने। कहता है किसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गिरधर ने। गिरधर ने जो होता है लपक कर हाथों से जो होता है उसको उठा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कहता है, कहता है मदन पड़ोसियों के आवारा गर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था। कबड्डी खेल रहा था, गुल्ली डंडा खेल रहा था, छुपन छुपी खेल रहा था, लट्टू नचा रहा था। क्या कर रहा था, वह जो होता है लट्टू नचा रहा था। क्या कर रहा था, लट्टू नचा रहा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, लट्टू नचा रहा था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है, मैक्स मूलर का जन्म जो हुआ था कब हुआ था। मैक्स मूलर का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 6 दिसंबर 1823 को हुआ था। कब हुआ था, 6 दिसंबर 1823 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हमारा कहता है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित किया था। हितोपदेश का जो जर्मन भाषा में अनुवाद था वो जो होता है किसने प्रकाशित किया था, मैक्स मूलर ने। किसने किया था, मैक्स मूलर ने। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है, मैक्स मूलर के जो अनुसार है उनके यहाँ प्रचलित कहावतों दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किसे माना जाने लगा है। जैन धर्म को, सिख धर्म को, पारसी धर्म को, बौद्ध धर्म को। मैक्स मूलर के अनुसार जो होता है प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किसे माना जाने लगा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म को। किसे माना जाने लगा है, बौद्ध धर्म को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखिए क्या कहता है, मैक्स मूलर दैवत विज्ञान का अर्थ क्या होता है। दैवत विज्ञान का जो अर्थ होता है क्या होता है, देव विज्ञान। दैवत विज्ञान का अर्थ क्या होता है, देव विज्ञान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देव विज्ञान। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, देखिए क्या कहता है, चारु चंद्र रेख किसकी रचना है। चारु चंद्र लेख जो होती है ये किसकी रचना है, ये जो होता है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाखून क्यों बढ़ते हैं ये भी लिखा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है और चारु चंद्र लेख भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है, गौड़ देश के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करते थे। गौड़ देश के लोग जो होता है वो कैसा नाखून रखना पसंद करते थे, बड़े बड़े। कैसा नाखून रखना पसंद करते थे, बड़े बड़े। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बड़े बड़े। ये आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक से यह किसने पूछा था। लेखक से यह उसके छोटी लड़की ने पूछा था। किसने पूछा था, छोटी लड़की ने पूछा था। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कोकन के शिलाहार, माणिकहेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में हैं। ये जो लेख हैं वो नंदी नागरी लिपि में है। किस लिपि में है, नंदी नागरी लिपि में है। याद रखिएगा फ्रेंड्स,
दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा? दंती दुर्ग के बाद जो है कृष्ण प्रथम बैठा था। कौन बैठा था? कृष्ण प्रथम बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किसके गले में स्कॉटों की तरह एक रुमाल बांधा था? किसके गले में बांधा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर के गलों में। बहादुर के गलों में जो होता है स्काउट की तरह जो होता है एक रुमाल बंधा हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा है? सुखजीवी नामक उपन्यास जो होता है अमरकांत ने लिखा है। किसने लिखा है? अमरकांत ने। बहादुर का जो पिता जो होता है कहाँ मारा गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? युद्ध स्थल में जो होता है बहादुर का पिता मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिदायत। कह रहा है हिदायत शब्द का अर्थ क्या होता है? हिदायत शब्द का अर्थ होता है चेतावनी। क्या होता है? चेतावनी। अगला क्वेश्चन देखिए प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा का क्या है? वह जो होता है साहित्य की परंपरा का क्या है? एक मूर्त ज्ञान है। क्या है? मूर्त ज्ञान है। फ्रेंड्स स्पीड थोड़ा चलते हैं क्योंकि एग्जाम तो बहुत ही नज़दीक है, इसलिए थोड़ा स्पीड चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन जो होता है आपके एग्जाम में नहीं जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप एक बार देखिए तो जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रोन नदी के दूसरी ओर अवेन्यू का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है, उसका नाम क्या है? उसका नाम जो होता है विल्वन व अवेन्यू है। क्या? शहाने शब्द का क्या अर्थ होता है? शहाने शब्द का अर्थ होता है भीम पलाशी। क्या होता है? भीम पलाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेखक श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्नड़। श्रीनिवास जो होता है कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है साहित्य अकादमी ने लेखक श्रीनिवास के कहानी संकलन सन्ना कथे गुल्लू को किस वर्ष पुरस्कृत किया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1968 में पुरस्कृत किया। कब पुरस्कृत किया? 1968 में पुरस्कृत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तुम्हारा क्या है माँ? तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ? यह किसने कहा? मगम्मा का बेटा ने कहा, जो बड़ा ही नालायक निकला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? किसका जीवन? उड़ीसा का जीवन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सातकोड़ी होता। क्या हो जाएगा? सातकोड़ी होता। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लक्ष्मी जो होता है किसके घर में काम करती थी? लक्ष्मी तहसीलदार के घर में काम करती थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ढाते विश्वास कहानी में लक्ष्मी के पड़ोस का पढ़ाकू लड़का कौन था? पढ़ाकू लड़का जो होता है गुण निधि था। कौन था? गुण निधि। याद रखिएगा गुण निधि। पढ़ा तभी तो गुण आया। याद रखिएगा पढ़ा तभी तो गुण आया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है माँ शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? माँ जो शीर्षक पाठ के लेखक का नाम है वह ईश्वर पेटलीकर है। क्या है? ईश्वर पेटलीकर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन माँजी लोगों को अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? माँजी जो होता है लोगों को अस्पताल के लिए गौशालाओं की उपमा देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पपत्ती के चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से उसकी आँखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया? आँखों के जो भीतरी भाग होता है ना उसका परीक्षण किया डॉक्टर ने ऑप्थलम स्कोप। किसकी सहायता से? ऑप्थलम स्कोप की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? क्या क्या बोला? अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा? यह जो होता है नारायण की पत्नी भबरी ने कहा। क्वेश्चन राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। क्या बोलता है? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के रचनाकार का नाम क्या है? इसके रचनाकार का नाम है गुरु नानक है। क्या है नाम? गुरु नानक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अयनी। क्या बोलता है? अयनी शब्द का क्या अर्थ होता है? अयनी शब्द का अर्थ होता है गृह मतलब घर।
वाणी कब विष के समान हो जाती है? जब निंदा स्तुति के बिना रहता है आदमी तो वाणी जो होता है विष के समान हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मोह मन मानिक ले गयो चीते चोर नंद नंद। क्या बोला? मोह मन मानिक ले गयो चीते चोर नंद नंद। यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? यह जो ली गई है किस कविता से? प्रेम आयनी श्री राधिका की कविता से ली गई है। किसकी कविता से? प्रेम आयनी श्री राधिका। याद रखिएगा, याद करने ट्रिक बताते हैं थोड़ा। बोलेगा ना नंद नंद मतलब कृष्ण के बारे में बोलेगा, कृष्ण के बारे में बोलेगा फ्रेंड्स। चित्त चोर मतलब कि हृदय को चोरी, दिल को चुरा लिया किसने? राधिका ने चुरा लिया। किसने चुराया? राधिका ने। तो याद रखिएगा राधिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? इसके कवि का नाम है स्वदेशी का है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। क्या है? बद्री नारायण। कौन है स्वदेशी का? बद्री नारायण। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सी रचना बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है? कहता है निम्न में से कौन सी रचना बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है? रचना आपका ये जीर्ण जनपद का है। किसका है? जीर्ण जनपद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमेशा स्वदेशी कविता। क्या बोलता है? स्वदेशी कविता किससे ली गई है? यह जो होता है प्रेमघन सर्वस्व से ली गई है। प्रेमघन सर्वस्व से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमित्रा नंदन पंत उत्तरांचल के किस जिले के रहने वाले थे? सुमित्रा नंदन पंत जो होता है अल्मोड़ा के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? अल्मोड़ा के रहने वाले थे। भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य कृति से ली गई है? भारत माता शीर्षक कविता जो होता है ग्राम्या से ली गई है। कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? कवि रामधारी सिंह दिनकर को जो होता है किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका उर्वशी। क्या हो जाएगा? उर्वशी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। मिलेंगे देवता खेतों में खलिहानों में मिलेंगे। यह पंक्ति जो होता है किस कविता से ली गई है? यह पंक्ति हमारी ली गई है जनतंत्र का जन्म। किस कविता से ली गई है? जनतंत्र का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है निम्नलिखित में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कविता कौन है? कहता है अज्ञेय की कविता कौन है? हिरोशिमा है। कौन है? हिरोशिमा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स थोड़ा स्पीड जा रहे हैं क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं इम्पोर्टेंट। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कुंवर नारायण रचित इन दिनों साहित्य की कौन सी विधा है? कुंवर नारायण रचित इन दिनों साहित्य की कौन सी विधा है? उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काव्य संग्रह। कौन सी विधा है कुंवर नारायण की? काव्य संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़। कहता है मेरी नींद के दौरान कुछ इंच जो होता है पेड़ बढ़ गया। यह किस कविता से ली गई है? ये जो ली गई है हमारी नींद की कविता से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कवित्री अनामिका, एक कवित्री का नाम था अनामिका। तो बोलता अनामिका के पिता का क्या नाम था? एक कवित्री थी अनामिका, ठीक है। तो अनामिका के पिता का क्या नाम था? श्यामनंद किशोर। क्या नाम था? श्यामनंद किशोर। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुष्टुप किनकी रचना है? अनुष्टुप जो होता है अनामिका की रचना है। किनकी रचना है? अनामिका की रचना है। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा अंगों व डो को क्या समझता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी माँ। अंगों और डो को क्या समझता है? माँ समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है झरा पालक साहित्य की कौन सी विधा है? झरा पालक जो होता है साहित्य की कौन सी विधा है? ये जो होता है निबंध है। कौन सी विधा है? निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे बिना तुम प्रभु। क्या बोल रहा है? मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइफ एंड सॉन्ग्स। क्या हो जाएगा? लाइफ एंड सॉन्ग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तुम क्या करोगे? अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो तुम क्या करोगे प्रभु? ये किस कविता से ली गई है?
ये जो ली गई है, मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु, जब मेरा ही अस्तित्व नहीं रहेगा तो आपका आप रह के क्या करोगे प्रभु। ये मेरे बिना तुम प्रभु कविता से ली गई है। रेनर मारिया रिल्के का जन्म, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था, ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 दिसंबर 1875 हो जाएगा। कब हो जाएगा, 4 दिसंबर 1875 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनर मारिया मिल्के क्या बोलता है, रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था। इनकी माता का नाम जो था सोफिया था। क्या था, रिल्के की माता का नाम सोफिया। वैसे ठीक याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी में जो स्वर वर्ण की संख्या है 11 है। कितनी है, 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से द्विगुण व्यंजन कौन है। द्विगुण व्यंजन कौन है, इसे पूछ रहा है, अंगो है। अगर फ्रेंड्स और डिटेल से चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चाहिए तो वीडियो बना हुआ है, जाके आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, द्विगुण व्यंजन कौन है, अंगो जो होता है द्विगुण व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, योग न होने पर भी जो साथ रहे, योग न होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं। उसे जो होता है अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। बोलता है तो का उच्चारण स्थान क्या है, मतलब तो का जो उच्चारण होता है कहाँ से होता है। देखिए आप बोल के देखिए, तो देखिए तालु में सट रहा है, तो तालु में सट रहा है मतलब तालु से होता है। कहाँ से होता है, तालु से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्न में अघोष वर्ण कौन है। अघोष वर्ण जो होता है इसका तो है। अघोष वर्ण कौन है, तो है। ठीक है, एक ही ध्वनि जब द्वित्व हो जाए, क्या हो जाए, द्वित्व हो जाए, तब वह कौन ध्वनि कहलाती है। कौन सी ध्वनि कहलाती है, वह युग्मक ध्वनि कहलाती है। कौन सी ध्वनि कहलाती है, युग्मक ध्वनि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शयन क्या बोलता है, शयन शब्द का संधि विच्छेद क्या है। शयन शब्द का संधि विच्छेद से प्लस अन, क्या है, से प्लस अन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जयोत्सना। ज्योत्सना होता है, यहाँ क्या लिख दिया है, जयोत्सना, लेकिन होता है क्या, ज्योत्सना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, निम्न चिन्हों में अल्प विराम चिन्ह कौन सा है। इसमें जो होता है अल्प विराम चिन्ह आपका ये रहा। कौन सा रहा अल्प विराम चिन्ह, ये रहा आपका अल्प विराम चिन्ह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के जो होता है 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन है। जातिवाचक संज्ञा जो होता है हमारा कौन है। देखिए हिमालय, नदी, मिठास, दूध, ये 4 ऑप्शन है। तो इसमें जातिवाचक संख्या जो होता है ये नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नदी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध होता है उसे कौन सा व्याकरण कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे जो होता है हम क्या बोलेंगे, लिंग कहेंगे। जिससे जो होता है नर या मादा स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का बोध होता है उसको हम लिंग क्या कहेंगे, लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नाखून शब्द जो होता है कौन लिंग है, तो ये जो होता है पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग है। ऐसे बोलता है नाखून काट लो, नहीं बोलता है, तो इससे पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से तत्सम क्या बोलता है, तत्सम शब्द कौन सा है। ओष्ठ, ओष्ठ जो होता है ये तत्सम शब्द ओष्ठ है। ओष्ठ ये तत्सम शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग जो होता है प्रियतमा होता है। क्या होता है, प्रियतमा होता है। ठीक, पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। यह युक्ति किसकी है। यह युक्ति जो होता है कालिदास की है। किसकी है, कालिदास की है। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मी कहानी का केंद्रीय पात्र कौन है। लक्ष्मी कहानी का केंद्रीय पात्र है डहते विश्वास। कौन है, डहते विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण कौन सा है,
अच्छा, ठीक है। स्वर संधि का उदाहरण इनमें से कौन नहीं है? स्वर संधि का जो उदाहरण है इसमें से गिरीश है, महेंद्र है, एकक है, वाक्पति नहीं है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी। क्या बोला? सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। यह पंक्ति है, किसकी पंक्ति है? यह पंक्ति जो होता है ये दिनकर की। ये तो मुझे लगता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको फ्रेंड्स आप अपने VVI के नोट्स में डाल लीजिएगा। सदियों की ठंडी बुझी राख सुबह उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। यह पंक्ति दिनकर की है। किसकी है? दिनकर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 1938 में हुआ था। कब हुआ था? 1938 में। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 1938 में हुआ था। अशुद्ध शब्द कौन सा है? कर्तव्य जो होता है अशुद्ध शब्द होता है। कर्तव्य कैसे होता है? कर्तव्य जो होता है ऐसे होता है। ठीक। लेकिन यहाँ पे जो होता है इसमें तो संयुक्त नहीं दिया है, इसलिए इसका आंसर कर्तव्य सही है। क्वेश्चन कहता है मैक्स मुलर ने कितने वर्ष, यहाँ पे वर्ष होगा, वर्ष की अवस्था में लीप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्ययन प्रारंभ किया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 वर्ष की अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रांस की प्रमुख कला केंद्र कहाँ रहा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओविन्यो में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जित जित मैं निखत हूँ पाठ की विधा कौन सी है? इसकी पाठ की विधा है साक्षात्कार। कौन सी है? साक्षात्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है हिरोशिमा। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है हिरोशिमा। अधर्व में कौन सा उपसर्ग है? अधर्व में जो होता है विसर्ग उपसर्ग कौन सा है? ओ। ठीक है। लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? उपसर्ग प्रत्यय तो पूछेगा ही। लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? लिखाई में जो होता है आई प्रत्यय है। जो पीछे लगेगा प्रत्यय, जो आगे लगेगा उपसर्ग। ठीक। इसमें जो होता है ओ आगे में, इसलिए ओ उपसर्ग हो गया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अति सुधोषणे को मार्ग है। क्या बोला? अति सुधोषणे को मार्ग है, जही नेकु सयापन बांक नहीं। यह पंक्ति जो होता है किस कवि की है? यह पंक्ति जो होता है आपका घरानंद की है। किसकी है? घरानंद की है। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? इसका जन्म जो हुआ था 1916 में हुआ था। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न हिंदी के आदि कवि हैं। हिंदी के जो होता है आदि कवि कौन है पूछ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा चंद्रवर दाई। चंद्रवर दाई। सावर दैया किस भाषा के सफल कहानीकार हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थानी। क्या हो जाएगा? राजस्थानी। सावर दैया राजस्थानी। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की डैश भूमिका है। प्रतिभाशाली मनुष्यों की जो भूमिका है वो है निर्णायक है। कौन सी है? निर्णायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रंगप्पा कौन था? रंगप्पा जो होता है कौन था? एक जुआरी था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पूछ रहा है शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है? इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? खुद देखिए रोटी ताजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेखक के घर में मछली कौन खाता था? लेखक के घर में मछली जो होता है पिता खाता था। कौन खाता था? पिता खाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? तो ये क्या आरोप लगाए थे? पैसे चुराने के आरोप लगाए थे लेखक के रिश्तेदार ने। मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है? रैनर मारिया रिल्के हैं। कौन है? रैनर मारिया रिल्के हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पूछ रहा है इनमें से तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चौराहा। क्या हो जाएगा? चौराहा। चौराहा जो होता है ये तत्पुरुष समास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अवयवी भाव समास में डैश पद प्रधान होता है। अवयवी भाव समास में जो होता है पूर्व पद प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण जाति प्रथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन शुद्ध शब्द है।
शुद्ध मतलब कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से शुद्ध शब्द बोल रहा है, पहचानिए कौन सा है। इसका शुद्ध शब्द अभिलाषा है। कौन सा है? अभिलाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनानंद कवि है, कैसा कवि है? ये जो होता है घनानंद रीति मुक्त कवि है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म से ही पागल है, किसके बारे में बोला गया था? जन्म से ही पागल है, पापत्ति के बारे में बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? लेखक को मछली खाने से जो होता है किसने मना किया था? माँ ने किया था मना। ठीक है। पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था? कितने साल के थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9.5 साल के थे। कितने साल के थे? 9.5 साल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? मैक्स मूलर को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक श्रीनिवास है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का जो उदाहरण है वह है वधूत्सव। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? वधूत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ललित निबंध है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? और तब खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां। नौ तब खाने की इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? बिस्मिल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या के हमारे पास 4 ऑप्शन है, उसमें से कह रहा है सर्वनाम का भेद जो होता है इनमें से कौन है? तो हम लोग जानते हैं कि ये संबंधवाचक सर्वनाम जो होता है ये सर्वनाम का भेद है। द्रव्यवाचक जो होता है ये तो संज्ञा हो गया, व्यक्तिवाचक भाववाचक तो ये क्या हो गया? ये संबंधवाचक जो होता है सर्वनाम हो गया। 3 बेटे की माँ कौन थी? 3 बेटे की माँ कौन थी? किसके पास 3 बेटा था? इसका राइट आंसर बताइए सीता। सीता के पास 3 बेटा था। ठीक। फिर दिया हुआ है, बोलता है कि इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो कौन सा सर्वनाम है? वह जो होता है सर्वनाम है। ठीक है। वह क्या? रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है। रामधारी सिंह दिनकर जो होता है रचित पाठ है किसका? जनतंत्र का, जन्म का। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। इस वाक्य में पहनावा जो होता है कौन सी संज्ञा है? पहनावा जो होता है जातिवाचक संज्ञा है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा मैं आप चला जाऊंगा। मैं जो होता है आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? इस वाक्य में जो होता है आप जो होता है निजवाचक सर्वनाम है। कौन सा वाचक सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? प्रविशेषण शब्द जो होता है किसकी विशेषता बताता है? यह जो होता है विशेषण की विशेषता बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मीरा को जिंदगी से बहुत घृणा है, यह किस कारक का विभक्ति है? यह जो होता है करण कारक का विभक्ति है। ठीक। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? भूतकाल जो होता है 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा व्यायाम का संधि विच्छेद क्या है? कीजिए संधि विच्छेद क्या होता है? इसका संधि विच्छेद होता है वी प्लस आयाम। वी प्लस आयाम जो होता है व्यायाम होता है। नीरव का संधि विच्छेद क्या है? नीरव का जो संधि विच्छेद है यह है नी प्लस रव। नी प्लस रव जो होता है ये नीरव का संधि विच्छेद है। आज जन्म में कौन सा समास है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आज जन्म में कौन सा समास है? इसमें अव्ययी भाव समास है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म मरण में कौन सा समास है? जन्म मरण में जो होता है कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। जन्म मरण में द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निस्तेज में जो होता है कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग जो होता है आगे वाले को बोलते हैं, तो कौन सा उपसर्ग है बताइए, कमेंट में जरूर बताइएगा कौन सा उपसर्ग है। इसका आंसर हो जाएगा नीस उपसर्ग है। ठीक है। इसमें क्वेश्चन हो जाएगा बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? क्या हो जाएगा? बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पा। क्या हो जाएगा? पा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो होता है शुद्ध है? शुद्ध बोल रहा है, ये सब तो गलत है। ये सब कभी देखे हैं क्या लिखा हुआ?
सब कभी देखे हैं? नहीं, ये सही है, उच्छ्वास। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध बोल रहा है? शुद्ध मतलब सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखते ही मारिए ना तिरपन का ये। ठीक है, कौन सा वाक्य जो होता है शुद्ध है? शुद्ध पूछाएगा, फूलों की एक माला ला दीजिए, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्ल पर पत्थर पड़ना, बोलता नहीं अक्ल पर पत्थर पड़ गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुहावरा का क्या अर्थ होगा? बुद्धि भ्रष्ट होना, बुद्धि भ्रष्ट होना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बुद्धि भ्रष्ट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? आवश्यक क्यों मानते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्य कुशलता के लिए, कार्य कुशलता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? यह पंक्ति जो होता है कहानी के गिरधर, गिरधर ने कही है। किसने कही है? गिरधर ने कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति कथा। ठीक है, नवजीवन का संचार हो चुका है नीति कथा के क्षेत्र में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है देखते हैं, शहजात वृत्तियों किसे कहते हैं? शहजात वृत्तियों जो होता है किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनजान स्मृति को हम शहजात वृत्तियों कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? नागरी लिपि के आरंभिक लेख जो होता है हमें कहाँ से मिले हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत से, दक्षिण भारत से। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? दक्षिण भारत से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेतमा दान पात्र किस समय का है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1020 ईस्वी का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बहादुर जो होता है लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? इसका जो होता है राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? साहित्य की जो परंपरा का पूर्ण ज्ञान है वो किस व्यवस्था में संभव है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समाजवादी व्यवस्था में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू ओमेन, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू ओमेन किनकी रचना है? फर्स्ट ऑप्शन है नलिन विलोचन शर्मा की, मैक्स मूलर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भीमराव अंबेडकर। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू ओमेन भीमराव अंबेडकर की रचना है। किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की रचना है। सेन साहब की जो नई मोटर कार थी किस रंग की है? ये जो होता है काली रंग की थी। कैसी रंग की थी? काली रंग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, मैक्स मूलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? यह देश जो हमारा है भारत है। कौन सा देश है? भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मनुष्य जो घृणा है जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभाव का आदर करना मनुष्य का स्वार्थ है। यह जो होता है यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? बताइए, यह पंक्ति जो है आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मैंडलीफ किसकी रचना है? मैंडलीफ जो होता है गुणाकर मूले की रचना है। किसकी रचना है? गुणाकर मूले की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में हैं? देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में हैं? तो इसका राइट आंसर है नंदी नागरी। किस लिपि में है? नंदी नागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक अमरकांत को
किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? लेखक जो था अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथा लेखन के लिए। इसके लिए कथा लेखन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बहादुर जो था कैसा लड़का था? बहादुर हमने कहानी जो पढ़ा था वो कैसा लड़का था? वो जो है हंसमुख और मेहनती था। कैसा था? हंसमुख और मेहनती। जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। क्या बोला? जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। यह पंक्ति जो होता है किस पाठ की है? यह पंक्ति जो हमारी परंपरा का मूल्यांकन पाठ की है। किस पाठ की है? परंपरा का मूल्यांकन पाठ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कौन आमलेट जो है नहीं खाता था? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? चाची जी, पंडित बिरजू महाराज, बाबूजी, शंभू महाराज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित बिरजू महाराज जो है आमलेट नहीं खाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? परमानंद वाजपेयी था। क्या था? परमानंद वाजपेयी था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विलनव क्या है? विलनव जो है फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फ्रांस का शहर है, फ्रांस का मंदिर है, फ्रांस का मस्जिद है, फ्रांस का एक छोटा सा गांव है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस का एक छोटा सा गांव है। क्या है? फ्रांस का एक छोटा सा गांव है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लेखक को गीले कपड़ों में देखकर कौन नाराज हुई? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है माँ, दीदी, नानी, चाची। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीदी। ठीक है। लेखक को जो होता है गीले कपड़ों में देखकर उसकी दीदी नाराज हो गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1977 में। कब हुआ था जन्म? 1977 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रसूल बाई और बतुलन बाई के संगीत से। क्या हो जाएगा? रसूलन बाई और बतुलन बाई के संगीत से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काशी किसकी पाठशाला है? काशी जो होता है संस्कृति की पाठशाला है। किसकी पाठशाला है? संस्कृति की पाठशाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? गांधी जी को जो है महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। किसका विवादास्पद महाभारत पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था? कहता है क्वेश्चन, किसका विवादास्पद महाभारत पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीटर ब्रूक का। क्या हो जाएगा राइट आंसर? पीटर ब्रूक का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे समझते थे? सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज वो अपनी अम्मा को समझते थे। किसको समझते थे? अपनी अम्मा को, मतलब मम्मी को। ठीक। दो का उच्चारण स्थान क्या होता है? बोल के देखिए। दो का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दो। दंत से मिल रहा है इसीलिए दंत हो जाएगा दो। ठीक है। जीवा जो है आपके दंत में सट रहा होगा दो बोलने में, मतलब ये दंत से इसका उच्चारण स्थान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निश्चल शब्द का संधि विच्छेद जो है निह प्लस छल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निह प्लस छल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द जो होता है मैथिली है। कौन है? मैथिली है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्या कहता है। मई शब्द कौन
संज्ञा है। मई जो होता है कौन सी संज्ञा है, ये क्वेश्चन है। तो मई एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अपराध शब्द का कौन लिंग है? मतलब अपराध जो होता है कैसा लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, कैसा लिंग है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुल्लिंग है। कैसा है? पुल्लिंग है। फिर अगला क्वेश्चन है कपूर शब्द कैसा शब्द है? कपूर जो होता है कैसा शब्द है? तो ये तत्सम है। कैसा है? तत्सम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? बताइए। श्याम का स्त्रीलिंग हो जाएगा श्यामा। क्या हो जाएगा? श्यामा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डाल पर चिड़िया गाती है। क्या कहता है? डाल पर चिड़िया गाती है। यह किस कारक का उदाहरण है? यह जो आपका है अधिकरण कारक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अधिकरण कारक का उदाहरण है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यह कलम किसकी है? क्या बोला? यह कलम किसकी है? किस विशेषण का उदाहरण है? यह जो है यह कलम किसकी है? यह सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने खाना खा लिया है। क्या बोला? मैंने खाना खा लिया है। यह किस काल का उदाहरण है? भूतकाल का। खा लिया है मतलब वो काम कर चुका है, मतलब ये भूतकाल का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पुष्प शब्द है। कैसा शब्द है? पुष्प जो हमारा है कैसा शब्द है? तत्सम। कैसा है? तत्सम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने समान अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक है, क्या कहलाते हैं? ये जो हमारा है योग रूढ़ कहलाता है। क्या कहलाता है? योग रूढ़। पराजय शब्द में उपसर्ग क्या है? पराजय में जो है उपसर्ग हमारा परा हो जाएगा। ठीक। क्या हो जाएगा? परा। त्यागी शब्द में प्रत्यय क्या है? बताइए। त्यागी शब्द में प्रत्यय जो है ई है। क्या है? ई। जो पीछे लगे प्रत्यय, जो आगे लगे उपसर्ग। ठीक है। चाचा शब्द का विशेषण क्या है? चाचा का विशेषण क्या हो जाएगा? चचेरा। क्या हो जाएगा? चचेरा। नेक्स्ट देखते हैं क्या शूलपाणी शब्द कौन सा समास है? क्या बोला? शूलपाणी। शूलपाणी शब्द कौन सा समास है? ये बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुव्रीहि। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? मतलब बोल रहा है कौन सही वाक्य है। ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा राम ने पुस्तक खरीदी। राम ने पुस्तक खरीदी। इसका ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पूछ रहा है कि इस चारों ऑप्शन में कौन द्रव्यवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है? ठीक है। आप एग्जाम्पल देख के देखिए कौन एग्जाम्पल है? दूध। देख के लग रहा है दूध द्रव्यवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उसने अपने भाई का घर खरीदा। क्या बोला? उसने अपने भाई का घर खरीदा। किस वाक्य का उदाहरण है? यह जो हमारा है सरल वाक्य का उदाहरण है। किस वाक्य का उदाहरण है? सरल वाक्य का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन सजीव शब्द का विलोम क्या होता है? ये तो सब जानता है कि सजीव का उल्टा निर्जीव होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जपू जी। क्या बोला? जपू जी किनकी रचना है? जपू जी जो है किनकी रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु नानक की। किसकी रचना है? गुरु नानक की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जूटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जटा मुकुट तन भस्म लगाई वसन छोड़ी तन नगन भया। क्या बोलता है? जटा मुकुट तन भस्म लगाई वसन छोड़ी तन नगन भया किस कविता की पंक्ति है? यह जो हमारी है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रसखान रचित प्रेम वाटिका।
रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? ये जो हमारी है प्रेम निरूपण संबंधी की रचना है। किसकी रचना है? प्रेम निरूपण संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किनका सवैया, इनमें से किनका सवैया और घनाक्षरी, इनमें से किनका सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से बताना है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घनानंद का। क्या हो जाएगा? घनानंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन रसिक समाज की स्थापना किसने की? रसिक समाज की जो स्थापना है वह बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने की। किसने की? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वीणा, वीणा किनकी रचना है? वीणा सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। किनकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 सितंबर 1908 को हुआ था। कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुंवर नारायण की। काव्य संग्रह किनकी? अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है? कुंवर नारायण की। नेक्स्ट क्वेश्चन बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था? बूढ़ा चौकीदार वृक्ष घर के दरवाजे पर मिलता था। कहाँ मिलता था? घर के दरवाजे पर मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेन डगवाल ने किस रूप में किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहल पुस्तिका के रूप में किया था। किस रूप में किया था? पहल पुस्तिका के रूप में किया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन रेनर मारिया रिल्के, क्या बोलता है? रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था? इसकी माता का नाम सोफिया था। ठीक है। इसको देखिए ऐसे भी कर सकते, मारेगा तो सोफा पे चढ़ जाएंगे। रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम सोफिया था। किनकी नेक्स्ट क्वेश्चन किनकी आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? किनकी आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत। क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है? भारत में आज भारतीयता दिखाई नहीं देती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है? राम नाम कीर्तन के बिना जन्म और जीवन व्यर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किनकी रचना है? उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक यह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है। किनकी रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है उत्तर प्रियदर्शी। ठीक है। ये एक प्रकार का नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जनता की रोके राह समय में तौ कहाँ? जनता की रोके राह समय में तौ कहाँ? वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत है? यह जो होता है प्रस्तुत पंक्ति जो होता है ये जनतंत्र का जन्म कविता से उद्धृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुंवर नारायण का जो है जन्म कब हुआ था? कुंवर नारायण का जन्म 1927 में हुआ था। कब हुआ था? 1927 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ? हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ। हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ है? मक्खी का। ठीक। नेक्स्ट सुमित्रा नंदन पंत का अंतिम काव्य कौन सा है? उसका अंतिम काव्य जो है लोकायतन है। क्या है? लोकायतन है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव का रचा हुआ सूरज
मानव को भाप बनाकर सोख गया। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? यह पंक्ति जो होता है हिरोशिमा कविता से उद्धृत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पुरुष कविता रचता है इसके लिए एक शब्द है, उस शब्द का क्या नाम है? कवि। कवि, कविता रचने वाले को कवि कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ होता है बराबर मानना। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, यो रो लो वो, क्या बोला? यो रो लो वो क्या है? ये जो है एक प्रकार का अंतस्थ व्यंजन है। कैसा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यशोधरा, यशोधरा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यशोधरा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद हो जाएगा यशा प्लस धरा, यशा प्लस धरा। ठीक है, हरि शब्द कौन संज्ञा है? हरि शब्द जो होता है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हरि नाम हो गया, नाम जो भी आएगा उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया। क्या बोल रहा है? रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया। यह जो होता है किस पद बंद उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बोल रहा है कि इसमें से सही वाक्य कौन है? राजा दशरथ की 3 रानियां थी। ठीक, ये तो फर्स्ट ऑप्शन ही लग रहा है सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शब्द धन किस विशेषण का उदाहरण है? शब्द धन किस विशेषण का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिमाण बोधक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? परिमाण बोधक का उदाहरण है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोमल, गोमल जो शब्द है वो कैसा शब्द है ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपकार, उपकार शब्द में उपसर्ग क्या है? उपकार में उपसर्ग उप है, जो आगे लगे उपसर्ग, जो आगे लगे उपसर्ग जो पीछे लगे प्रत्यय है। तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा? उप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दांश, शब्दांश जो होता है कितने प्रकार के होते हैं? शब्दांश हमारा 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्प में प्रत्यय कौन सा है? सर्प में प्रत्यय जो है हमारा ओ है। ठीक, कौन सा है? ओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अपमान शब्द का विशेषण क्या है? अपमान शब्द का विशेषण जो है क्या है? ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपमानित। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपमानित। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभापति शब्द में कौन सा समास है? सभापति शब्द में जो है हमारा तत्पुरुष समास है। कैसा समास है? तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नाली में बहता हुआ पानी, नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशेषण पदबंध का उदाहरण है। विशेषण पदबंध का उदाहरण है। जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। क्या है क्वेश्चन? जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। यह रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? यह रचना की दृष्टि से मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ठीक है, इसमें देखिए और बताइए क्या होगा? नभ। नभ मतलब होता है आकाश। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधकार शब्द का विलोम क्या होता है? अंधकार का विलोम प्रकाश होता है। ये तो कोई बता देगा। अंधकार का विलोम प्रकाश होता है। शिव का उपासक किसके लिए एक शिव का उपासक, ठीक है, इसके लिए एक शब्द में इसको क्या बोलेंगे? शिव के उपासक को हम एक शब्द में शैव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शैव।
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? घी के दिए जलाना मतलब जब तक कोई खुश नहीं रहेगा तो घी का दिया जलाएगा नहीं ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता। क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना जो होता है, सोना एक धातु है, ठीक। कौन सा लिंग है? सोना एक धातु है तो ये कौन सा लिंग है? ये जो होता है पुल्लिंग है। कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी शब्द कौन संज्ञा है? घड़ी शब्द जो होता है एक प्रकार का जातिवाचक संज्ञा है। कैसा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जेठ। जेठ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? जेठ का जो स्त्रीलिंग होगा जेठानी होगा। क्या हो जाएगा? जेठानी। ठीक। बखूबी शब्द में कौन सा समास है? बखूबी शब्द में जो है हमारा अवयवी भाव समास है। कैसा समास है? अवयवी भाव समास है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रमेश आ रहा होगा। क्या बोल रहा है? रमेश आ रहा होगा। होगा का बात कर रहा है तो भविष्य काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भविष्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मगम्मा। मगम्मा जो थी वो किसके, मगम्मा को किससे विवाद था? मगम्मा को जो विवाद था उसके बहू से था। मगम्मा बहू से विवाद था। हर घर में सास बहू का तो झगड़ा होता ही है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो मगम्मा किससे विवाद था? बहू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी? किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी? बाढ़ की चिंता से। लक्ष्मी को जो है बाढ़ की चिंता सताए रखती थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सात कोड़ी होता। कह रहा है क्वेश्चन, सात कोड़ी होता का जो जन्म है कब हुआ था? 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर कहाँ काम में लगे हुए थे? माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर कहाँ काम में लगे हुए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शहर में। शहर चले गए थे पढ़ने के लिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगू कितने वर्ष की है? मंगू जो होता है ये 12 वर्ष की है। कितने वर्ष की है? 12 वर्ष की है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मदुरै पंडित लोगों की दूसरी, मदुरै जो होता है पंडित लोगों की दूसरी राजधानी है। क्या है? दूसरी राजधानी है। यह कहाँ लिखा हुआ है? यह बात जो होता है कहाँ लिखा हुआ है? यह बात हमारी काल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? काल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्ली अम्माल की लड़की का नाम क्या था? वल्ली अम्माल की लड़की का नाम क्या था? पापत्ती था। क्या था? पापत्ती था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्ली अम्माल किस रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार हुई? वल्ली अम्माल किस रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार हुई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीले रंग की। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता क्या देखकर रुआंसी हो गई? सीता क्या देखकर रुआंसी हो गई? काला ओढ़ना देखकर रुआंसी हो गई। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारायण की पत्नी का नाम क्या था? नारायण की पत्नी का नाम क्या था? भंवरी था। क्या था? भंवरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेड नर्स का नाम क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन है हेड नर्स का नाम क्या था? मिरांडा। हेड नर्स का नाम क्या था? मिरांडा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेदना कितनी क्रूरता से कोंच रही थी? उसका साक्षात्कार किसे जीवन में पहली बार हुआ? पुत्र को। ठीक है, पुत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ढहते ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में स्कूल के 2 कमरों में लगभग कितने लोग खचाखच भर गए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 200 से करीब लोग कमरा में खचाखच भर गया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनिवास किसके साहित्यकार हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्नड़ के। ठीक है, श्रीनिवास किसके साहित्यकार हैं? कन्नड़ के। किसके? कन्नड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्युत किसका बेटा था? अच्युत जो होता है यह लक्ष्मी का बेटा था। किसका बेटा था? लक्ष्मी का बेटा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? दही वाली मगम्मा जो होता है कन्नड़ भाषा से। किस भाषा से? कन्नड़ भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? ढहते विश्वास कहानी के संपादक जो होता है सातकोरी होता है। कौन है? सातकोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? काला पानी जो होता है ईश्वर पेटलीकर का लोकप्रिय उपन्यास है। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? ईश्वर पेटलीकर का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है। अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा? यह जो है हमारा मजिस्ट्रेट ने कहा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया? मंगू को जो है भर्ती करने के लिए किसे पत्र लिखा? बड़े पुत्र को। किसको लिखा? बड़े पुत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम अच्युत था। क्या था? अच्युत था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया? इस दल का गठन जो होता है गुण निधि ने किया। किसने किया? गुण निधि ने किया। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? रामविलास शर्मा का जो है जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1912 में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरा का मूल्यांकन है। परंपरा का मूल्यांकन है, ये एक प्रकार का निबंध है। क्या है? निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जित जित में मैं निरखत हूँ, जित जित में मैं निरखत हूँ, पाठ के लेखक कौन है? इस पाठ के लेखक हैं कौन? बताइए। पंडित बिरजू महाराज। कौन है? पंडित बिरजू महाराज। ठीक फ्रेंड्स, जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे। ठीक, आप ये पूरा पढ़ के जाइएगा, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है। अब जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है आप ये पूरा क्वेश्चन एक बार देख के जाइएगा, इससे एक भी ऑब्जेक्टिव हिंदी का बाहर नहीं जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक, वेमन, वेमन शब्द कौन सा समास है? वेमन जो होता है एक प्रकार का नए समास है। कौन सा समास है? नए समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है? कवि ने जो होता है माली मालिन राधा कृष्ण को कहा है। किसको कहा है? राधा कृष्ण को कहा है। गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? गुरु नानक जो होता है किस मार्ग के कवि हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्गुण भक्ति मार्ग के। क्या हो जाएगा? निर्गुण भक्ति मार्ग के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये किसने कहा था? कहता है क्वेश्चन, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये किसने कहा था? इसको राइट आंसर क्या हो जाएगा? रश खान ने कहा था। किसने कहा था? रश खान ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? मीर मुंशी ने जो होता है रश खान घनानंद का वध किया था। मीर मुंशी ने किसका वध किया था? घनानंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के। कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? भारत माता जो होता है उदास माटी की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? उदास माटी की मूर्ति है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत सौभाग्य जो होता है किसका प्रसिद्ध नाटक है? भारत सौभाग्य जो होता है यह प्रेमधन का प्रसिद्ध नाटक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेह को मार्ग रेखांकित शब्द कौन कारक है? इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्म। क्या हो जाएगा? कर्म। व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद है। व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? वी प्लस आयाम। क्या है? वी प्लस आयाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकेला दम क्या बोलता है क्वेश्चन? अकेला दम
मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इस मुहावरे का जो अर्थ होता है यह होता है अकेला। क्या होता है? अकेला। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवालय। देवालय शब्द कौन सा समास है? देवालय जो होता है यह एक प्रकार का तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर। मोर जो होता है एक शब्द है, तो ये कैसा शब्द है? यह जो होता है हमारा तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकार शब्द में उपसर्ग क्या है? अधिकार में जो है उपसर्ग क्या है? जो आगे लगे उपसर्ग जो पीछे लगे पड़ती है, तो इसका उपसर्ग क्या हो जाएगा? इसका उपसर्ग हो जाएगा अधि। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तूफान शब्द कौन संज्ञा है? तूफान शब्द जो होता है कौन सी संज्ञा है? तो ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबल। अबल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अबल शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो होता है अबला है। क्या है? अबला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? मनोहर शब्द का संधि विच्छेद मन प्लस हर है। क्या है? मन प्लस हर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि के कितने भेद हैं? संधि के जो होता है कर रहा है कितने भेद हैं? इसके भेद की संख्या 3 है। संधि 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे नाथ न पीछे पगहा। क्या बोल रहा है? आगे नाथ न पीछे पगहा, ये जो होता है एक प्रकार का लोकोक्ति है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना, किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना इस मुहावरे इस लोकोक्ति का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुखचंद्र शब्द कौन समास है? मुखचंद्र समास जो होता है ये एक प्रकार का कर्मधारय समास है। कैसा समास है? कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मछली शीर्षक कहानी के रचयिता कौन है? विनोद कुमार शुक्ल है। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में नरक। नरक शब्द का विशेषण कौन है? नरक का विशेषण जो होता है कौन है? नारकीय। कौन है? नारकीय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम जो है फ्रेंड्स अंतिम पड़ाव की ओर जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के। ठीक है, चलिए। निम्न में आँख शब्द का पर्यायवाची कौन है? आँख का पर्यायवाची कौन है? लोचन। क्या है? लोचन। इनमें से जो होता है लोचन आँख का पर्यायवाची है। चक्षु ये सब भी आँख का पर्यायवाची होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंधन। बंधन का विलोम क्या हो जाएगा? बंधन का उल्टा क्या होता है? मुक्ति। ठीक। बंधन का उल्टा क्या होता है? मुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीरुद्दीन। अमीरुद्दीन नाम किसका था? अमीरुद्दीन नाम जो होता है बिस्मिल्लाह खां का था। किसका नाम था? बिस्मिल्लाह खां का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। क्या था? करमचंद गांधी था। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन। ठीक, आज के हिंदी महामैराथन क्लास का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने करा रखा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कम खाने वाला। कम खाने वाले को हम एक शब्द में क्या बोलेंगे? अल्पहारी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्पहारी बोलेंगे। ये सारे हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। इससे एक भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बाहर नहीं जाएंगे। थैंक यू।